ये स्टोरी 2018 के यूपी के एक टाउन के ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी का है, जहां एक ऐसा रिश्तेदार जो दुश्मनी पर उतर गया था। उस दिन जैसे ही अचानक से रात में अमित की मामी ने पर्दे को हटाया तो उनके सामने एक ऐसा पर्सन खड़ा था जिसका घर उनके घर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर था। एंड इतने रात में अचानक से उनके सामने खड़ा होना इम्पॉसिबल था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज। हम आपके लिए ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल स्टोरी लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर दें। आज का हमारा जो स्टोरी है वो मेरे फ्रेंड अमित के मामा के वहाँ का है, जिनका घर यूपी के गोरखपुर से 38 किलोमीटर के दूरी पर है। उस टाउन का नाम है कैंपियरगंज। ये बात उस दिन से शुरू होती है तब अमित अपने मामा के घर पर था। उस वक्त उसकी एज लगभग 16 साल रही होगी। वहाँ पर बहुत ही कम घर है, आसपास तो कोई घर ही नहीं है। जो भी घर है सब दूर दूर है। उनका घर एकदम चलते फिरते रोड पर है और वो घर 2 मंजिला है। जब ये बात हुई थी तो लगभग यही टाइम था, न ज़्यादा गर्मी थी न ज़्यादा ठंडी था। फरवरी और मार्च के बीच का टाइम था। उनकी फैमिली में अमित के नानी नाना एंड 2 मामा 2 मामी थी। एंड बड़े वाले मामा के 4 बच्चे थे, 3 लड़की 1 लड़का। और छोटी वाली मामी का शादी लगभग हुए 1 साल हुआ था। लेकिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ उसकी छोटी मामी घर से झगड़ा करके वहाँ से अपने मायके चली गई थी। कुछ दिन तक सब नॉर्मल था, कोई बात नहीं, डेली लाइफ की तरह लोग अपने काम में बिजी हो गए थे। एंड उस दिन शाम 3 बजे के करीब 2 लोग बाइक से घर के सामने से जा रहे थे और घर के सामने के एंड पर जाकर रुका। वहाँ पर एक नल था और शनि भगवान का पौधा था। वो लोग जब रुके, पीछे बैठा जो शख्स था वो एक मौलवी था, मतलब मुसलमान में जो लोग होते हैं। उसने अपने हाथ में कुछ लिया, अपने सर के चारों तरफ घुमा के उस नल के पास फेंक कर चले गए। उस टाइम पे अमित के जो मामा और नाना थे वो सोका थे, मतलब जो झाड़ फूक करते हैं, ब्लैक मैजिक को कट करते हैं। तो उस टाइम पे अमित के नाना ने अमित को बोला कि वहाँ पे जाके बाथरूम कर, मतलब जहाँ पे उस मौलवी ने कुछ करके फेंका था। ऐसा बोलते वहाँ के लोग मान्यता है कि वहाँ पे टॉयलेट करने से वहाँ का जो ब्लैक मैजिक है वो कट जाता है। तो धीरे धीरे रात हो गई, कोई बात नहीं हुआ था। रात के टाइम में अमित की बड़ी दीदी खाना बना रही थी तो कुछ सामान घट गया। तो मामी से बोली कि जाओ लेकर आओ। तो बड़ी मामी जब छत पर गईं तो जैसे ही उन्होंने पर्दे को हटाया तो उनके सामने अचानक से छोटे मामा का ब्रदर इनला खड़ा था। एंड मामी का गला दबा के उन्हें ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा। मामी का गला दबा होने की वजह से वो किसी को बुला नहीं पाई। लेकिन सोचो, मारने की आवाज़ इतना ज़ोर से आ रहा थी कि सब लोग नीचे से सुन के छत पर गए एंड मामी को लेके नीचे आए। मामी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। एंड उनको बगल में मंदिर था, मतलब जो घर के देवी देवताओं का मंदिर रहता है वहाँ पे लेके गए, लगभग 100 मीटर के पास में ही था। जब मामा ने झाड़ फूक की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनके गले पर फिंगरप्रिंट छपे हुए थे जो मारने की और दबाने की थे। जब सारी बातें फैली तो वहीं कुछ दूर पर एक मुस्लिम का घर था। उतने एरिया में बस एक ही लोग का घर था। जब वो लोग घर पे आए तो उन्हें पता चला कि ये जो ब्लैक मैजिक है ये कोई मौलवी ने किया है। तो उन्हें ये सब मौलवी को बताया, जो कि उस टाइम पर लखनऊ में रहता था। उसको कॉल किया गया और उसने बोला कि फ़ोन को मामी के कान के पास लगा। फिर फ़ोन को मामी के कान के पास लगाया गया। फिर वो मंत्र पढ़ा जो मौलवी था। फिर मामी को होश आया। उनको पानी पिलाया गया। जब मामा ने बात किया मौलवी से, मौलवी ने बोला कि आपके घर के सामने कोई बड़ा सा पेड़ है क्या, जैसे पीपल का? तो मामा ने कहा नहीं, वो सौदौन का पेड़ है। तो मौलवी ने कहा कि हाँ, उसी पेड़ के पत्ते पे बैठकर जिन्न गया है और वही आपके ब्रदर इनला का रूप रख के मार रहा है। मौलवी ने कहा कि इस टाइम आप लोग छत पे मत जाइएगा, सुबह में जाइएगा और उस पत्ते को बाहर फेंक दीजिएगा। हैरानी की बात तो ये है गाइस कि उसमें बस एक जिन नहीं बल्कि 2 और भी थे, यानी कि जिन, ब्रह्म, मसान। एंड गाइस, अमित ने बताया कि उसे उस टाइम पे बुखार हो गया था। जो घर के बच्चे थे उनको दूसरे के घर सोने के लिए भेज दिया गया। एंड जो कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे वहाँ नीचे पॉलिथीन बिछाकर सो गए थे। एंड गाइस, कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है।
एंड नेक्स्ट डे मम्मी मुझे घर लेकर चली आई। लेकिन स्टोरी चलता रहा और अब जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो मामा के घर के लोगों ने बताया है मुझे। बहुत दिनों के बाद ऐसे ही एक रात की बात है। मामी सोई हुई थी तो नानी मामी के पास आई और बोली कि मुझे घबराहट हो रहा है, थोड़ा चलो बाहर टहलते हैं। जब नानी का नींद टूटा तो नानी ने देखा कि मामी अपने बेड पर है ही नहीं। फिर जब लोग उन्हें ढूंढे तो नीचे मामी दिखी और सब बोले इतना रात को कहाँ घूम रही थी। तो गाइस जो मामी ने जवाब दिए सच में दिल दहला देने वाला था। मामी ने नानी से बोला कि आप ही ने बोला था टहलने जाने के लिए। एंड गाइस फिर वही बात हो गया। जब नानी अपने रूम में सो रही थी तो मामी को नानी के रूम में लेके गया। वो कौन था? घर पे पूजा पाठ होता रहा लेकिन छोटी मामी जो थी उसको एकदम चैन नहीं था। उस दिन तो अमित के मामा के साथ ही हुआ। वो चीज ज़्यादा टाइम से नहीं हो रहा था। छोटे मामा अपने बेड पर लेटे हुए थे, तभी एक आग की लपट की तरह कुछ आया और छोटी मामी के अलमारी पे बैठ गया। तभी अचानक अलमारी में आग लग गई तो आग को बुझाया गया। एंड अजीब बात तो ये था कि अलमारी को खोला गया तो सिर्फ छोटी मामी के ड्रेस जले थे। एक साइड मामा का था, उनका सेब बच गया। जब पूजा पाठ किया गया तो पता चला कि घर के जो देवी देवता होते हैं उन्होंने बचाया था। वहाँ पर धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगी। एंड कुछ सालों के बाद अमित के नाना का डेथ हो गया। एंड कुछ सालों के गैप में अमित के नानी का भी डेथ हो गया। हालांकि उस घर में पूजा पाठ किए गए एंड अभी वहाँ पे सब लोग रहते हैं। लेकिन गाइस अमित अभी भी कहता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, अगर रात रुकता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, जैसे मुझे कोई देख रहा है। यहाँ तक कि अकेले नीचे जाने में डर लगता है क्योंकि सभी लोग ऊपर ही सोते हैं। बट वो कहते हैं अब इतने बड़े होने पर डर लगे तो लोग सुन के हंसेंगे। एंड किसी तरह वहाँ पे रहता था। एक दो दिन बाद अपने घर वापस आ जाता था। अमित कहता है अब वहाँ जाने का मन नहीं करता क्योंकि जो सुकून था तब था जब नाना नानी हुआ करते थे। इसी वजह अमित अब वहाँ कभी काल जाता है। तो गाइस ये था अमित का रियल लाइफ का स्टोरी। एंड गाइस अगर आप गांव से हैं तो आप इस स्टोरी को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।